नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा विषय है वह है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण से तात्पर्य दोस्तों वह वातावरण, पर्यावरण से तात्पर्य वह वातावरण जिसमें संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, जिसमें संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड या जीव जगत घिरा हुआ है। पर्यावरण से तात्पर्य वह वातावरण जिसमें संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड या जीव जगत घिरा हुआ है, वह पर्यावरण है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण का मतलब आवरण का मतलब चारों तरफ का घेरा। जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। संपूर्ण पृथ्वी का जीवन एक आवरण आवृत्त है। संपूर्ण पृथ्वी का जीवन जो है एक आवरण आवृत्त है, जो इसे परिचालित भी करता है, जो इसको परिचालित भी करता है और स्वयं प्रभावित होता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। ये इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्विरॉन और मेंट, जिसका अर्थ क्रमशः इन सर्किल या ऑल राउंड अर्थात जो चारों तरफ से घेरे हुए हो वो आवरण पर्यावरण है। जो चारों तरफ से घेरे हुए हो वो आवरण पर्यावरण है। शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका अर्थ सराउंडिंग। शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर पर्यावरण के अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ सराउंडिंग है, जिसका तात्पर्य है चारों ओर से घेरे हुए। जिसका तात्पर्य है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण जीवन का स्रोत है। पर्यावरण जीवन का स्रोत है, जो अनादिकाल से पृथ्वी पर मानव एवं संपूर्ण जीव जगत को, पर्यावरण कह सकते हैं कि जीवन का एक स्रोत है, जो अनादिकाल से पृथ्वी पर मानव और संपूर्ण जीव जगत को न केवल प्रश्रय देता है, न केवल प्रश्रय देता है, अपितु उसे विकास के प्रारंभिक काल से वर्तमान तक अस्तित्व बनाए रखने का आधार भी रहा है। यानी पर्यावरण जीवन का जो है स्रोत है, जो अनादिकाल से पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के जीव जगत को न केवल ये प्रश्रय देता है, बल्कि प्रारंभिक काल से वर्तमान काल तक उनका अस्तित्व बनाए रखने का आधार भी है। और भविष्य का जीवन भी इसी पर निर्भर करता है। भविष्य का जीवन भी पर्यावरण पर निर्भर करता है। वायु, जल, भूमि, जीव जंतु तथा वनस्पति पर्यावरण के मूल घटक हैं। यानी पर्यावरण के अगर मूल घटकों को देखा जाए तो पर्यावरण के
अगर मूल घटकों को देखा जाए तो वायु, जल, भूमि, जीव जंतु और वनस्पतिक पर्यावरण के मूल घटक हैं, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया से संपूर्ण जीवमंडल, जिनके क्रिया और प्रतिक्रिया यानी जो पर्यावरण के घटक हैं, इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया से संपूर्ण जीवमंडल परिचालित होता है। इनकी जो पर्यावरण के घटक हैं, इनके क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा ही परिचालित होता है। जीव मंडल के जीवन का उद्भव, जीव मंडल के जीवन का उद्भव, विकास एवं विलुप्त होना, जीव मंडल के जीवन का उद्भव, विकास और विलुप्त होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रकृति अथवा प्राकृतिक वातावरण के साथ उनका कितना समन्वय एवं सामंजस्य है। यानी कई जीव जंतु अगर पर्यावरण के साथ सामंजस्य और संतुलन स्थापित नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ही प्राकृतिक संतुलन में किसी भी कारण से व्यतिक्रम आता है, जैसे ही प्राकृतिक संतुलन में किसी भी कारण से व्यतिक्रम आता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो असंतुलित हो जाता है और उसका विपरीत प्रभाव न केवल जीव जगत पर और उसका विपरीत प्रभाव न केवल जीव जगत पर पड़ता है, अपितु पर्यावरण की क्रियाशीलता पर भी पड़ता है। पर्यावरण की क्रियाशीलता पर भी पड़ता है और उसकी नैसर्गिक और पर्यावरण की नैसर्गिक क्रियाओं में अवरोध प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरण की नैसर्गिक क्रियाओं में अवरोध प्रारंभ हो जाता है, जो धीरे धीरे विनाश का कारण बनता है। यही नैसर्गिक अवरोध ही धीरे धीरे विनाश का कारण बनता है। प्राचीन काल में यह समस्या नहीं थी। प्राचीन काल में यह समस्या नहीं थी क्योंकि प्रकृति के साथ साथ मानव का अपूर्व समायोजन था। क्योंकि प्रकृति के साथ मानव का अपूर्व समायोजन था, किंतु विकास के क्रम में यह समायोजन कम होता गया और अनेक औद्योगिक क्रांति साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की परिवहन क्रांति, विज्ञान और तकनीकी विकास तथा साथ में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यानी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और संसाधनों के शोषण की प्रकृति, संसाधनों के शोषण की प्रकृति
आज विश्व को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके चारों ओर पर्यावरण अवकर्षण का संकट मंडरा रहा है। मानव ने अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उद्योगों से अत्यधिक उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों का शोषण किया है और वो शोषण धीरे धीरे पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास का कारण बनता जा रहा है। धीरे धीरे पर्यावरण ये जो घटक हैं, वो घटक किसी न किसी रूप में इन गतिविधियों के कारण प्रभावित होते जा रहे हैं। निरंतर असंतुलित होते पारिस्थितिक तंत्र, निरंतर असंतुलित होते हुए पारिस्थितिक तंत्र के सामने आज मानव असहाय सा प्रतीत होता है। शक्तियों की गुणवत्ता में कमी के कारण स्वयं मानव उत्तरदायी है और आज मानव उसके आगे असहाय सा दिख रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण की बात आ रही है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन्हीं संसाधन और इन्हीं पर्यावरण की गुणवत्ता वाले घटकों के द्वारा ही हमारे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और भविष्य में भी होनी है। इसके लिए मानव के सामने पर्यावरण संरक्षण जैसी विचारधाराएं बलवती होती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि विकास मानव के लिए या विभिन्न प्रकार के जीव जगत के लिए विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु पर्यावरण की हानि के मूल्य पर नहीं। हम विकास करें लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने विकास क्रम को और आगे ले जाना है। ये आज सभी स्वीकार भी करते हैं, इस बात को आज सभी लोग स्वीकार भी करते हैं। इसी कारण वर्तमान में पर्यावरण शोध, इसी कारण वर्तमान समय में पर्यावरण शोध पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। वर्तमान समय में पर्यावरण शोध पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, जहां शोध के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों, जहां शोध के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों या घटकों
के संरक्षण एवं सुधार, पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के संरक्षण और सुधार हेतु कार्य हो रहे हैं। यानी शोध कार्यों के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों या पक्षों में सुधार हो रहे हैं। वहीं जन चेतना एवं विभिन्न पक्षीय लेखों, वहीं जन चेतना और विविध पक्षीय लेखन भी इस दिशा में सक्रिय हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता लाने के लिए मानव को जागरूक होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान के विकास एवं विस्तार के साथ ही विभिन्न विषयों की शाखाओं और उपशाखाओं एवं विशिष्ट शाखाओं का विकास होना भी सभी विषयों की आधुनिक प्रवृत्ति है। विकास के साथ साथ विषयों की शाखाएं और उपशाखाएं का विकास होना उनकी मूल प्रवृत्ति है। इसी क्रम में भूगोल विषय में विभिन्न विशिष्ट शाखाओं का भी विकास होता जा रहा है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भूगोल तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी भूगोल की नवीन शाखाएं विकसित होती जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण के विविध पक्षों तथा उनका मानवीय क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों का भौगोलिक परिवेश में अध्ययन किया जा रहा है। इन बातों का क्या असर पड़ता है, इनका भौगोलिक परिवेश के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। ये भूगोल के व्यवहारिक पक्ष के झुकाव को इंगित करता है, क्योंकि इसमें मात्र पर्यावरण मानव के संबंधों का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि वर्तमान में उपस्थित पर्यावरणीय समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और उनका संपूर्ण विश्लेषण भी किया जाता है। साथ ही साथ उनका संपूर्ण विश्लेषण भी किया जाता है तथा उनके समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। पर्यावरण अनेक भौतिक घटकों का एक समूह है। पर्यावरण जो है अनेक भौतिक घटकों का समूह है। पर्यावरण पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है, पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है और मानव भूगोल की गतिविधियों पर पर्यावरण का प्रभाव का स्थान और समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की गतिविधियों पर पर्यावरण के प्रभाव का स्थान और समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौगोलिक अध्ययन के माध्यम से हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के स्वरूप को तो समझते हैं, साथ ही उनका विश्व के बृहद, साथ ही साथ उनका संसार के बृहद एवं सूक्ष्म प्रदेशों के जीवन एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को भी अध्ययन प्राप्त करते हैं। इसी आधार पर पर्यावरण संरक्षण करने का, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं है, अपितु पर्यावरण
किसी एक तत्व का नाम नहीं है, अपितु तत्वों की स्वीकृत नाम है, बल्कि तत्वों का स्वीकृत नाम है जो संपूर्ण जीवन जगत को, जो संपूर्ण जीव जगत को नियंत्रित करता है। यानी पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं है, बल्कि तत्वों नाम ही नहीं अपितु तत्वों की स्वीकृत नाम है जो संपूर्ण जीव जगत को नियंत्रित करता है, जो दूसरे से अंतर संबंधित है, जो दूसरे से अंतर संबंधित है और जिनका प्रभाव एकाकी न होकर सम्मिलित रूप में होता है, जिनका प्रभाव एकाकी न होकर सम्मिलित रूप में होता है। इसी कारण से कुछ विद्वानों ने इसे अंग्रेजी के म्यूल शब्द से संबोधित किया है। इसी कारण से कुछ विद्वानों ने इसे अंग्रेजी के म्यूल शब्द से संबोधित किया है, जिसका तात्पर्य है कि अनेक तत्वों का समूह जो आवृत किए हुए हैं। म्यूल शब्द का अर्थ है अनेक तत्वों का समूह जो आवृत, अनेक तत्वों का समूह जो आवृत किए हुए हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे भौगोलिक प्रवेश, इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने इसे भौगोलिक पर्यावरण हेतु अंग्रेजी के हैबिटेट शब्द का प्रयोग किया है। इससे तात्पर्य है आवास, इसका तात्पर्य होता है आवास, किंतु पर्यावरण सर्वमान्य एवं प्रचलित शब्द है, किंतु पर्यावरण जो है वो सर्वमान्य और प्रचलित शब्द है। पर्यावरण को अगर परिभाषित करने से पूर्व अगर देखा जाए तो आवास को भी समझ लेना जरूरी होता है। आवास जो है पृथ्वी तल का वो भाग होता है जहां जीवन विकसित होता है। आवास पृथ्वी तल का वो भाग होता है जहां जीवन विकसित होता है, चाहे वो बर्फीला टुंड्रा प्रदेश का हो अथवा तप्त मरुस्थली होता है हो, या विश्वतरेखीय वन प्रदेश हो, या सवाना घास के मैदान हो, या नदियों के उपजाऊ क्षेत्र हो, प्रदेश हो, अथवा या पर्वतीय ढाल हो। ये प्रदेश स्थलीय एवं जलीय हो सकते हैं। प्रत्येक आवास का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जो अपने अपने जो भौतिक एवं जैव तत्वों के समूह के आधार पर, प्रत्येक आवास का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जो अपने अपने भौतिक एवं जैव तत्वों के आधार पर किसी विशेषता को बनाए रखता है, जो उसमें अनेक प्रकार के तत्व, भौतिक तत्व पाए जाते हैं, उनके आधार पर अपनी विशिष्टता पहचान को बनाए रखता है तथा विशेष प्रकार के पादप एवं जैव प्रजातियों को प्रश्रय देता है और अनेक प्रकार के पादप और जैव वनस्पतियों को प्रश्रय देता है। विशिष्ट प्रदेशों में मध्य कतिपय संक्रमण प्रदेश भी होते हैं जिनमें मिश्रित प्रकृति दृष्टिगत होती है। विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा इस प्रकार है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों, स्पेसीज या जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीवों को प्रभावित करने वाले बाह्य प्रभावों
जीवों को प्रभावित करने वाले बाहरी प्रभावों का योग पर्यावरण है। जीवों को प्रभावित करने वाले बाह्य प्रभावों का योग पर्यावरण है, जिनमें प्रकृति की भौतिक एवं जैविक शक्तियां सम्मिलित होती हैं, जिनसे जीव सदैव आवृत होता है। उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है, परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण अनेक तत्वों का प्रमुखतः प्राकृतिक या भौतिक तत्वों का समूह है। प्राकृतिक या भौतिक तत्वों का समूह है जो एक दूसरे के साथ सदैव क्रियाशील रहते हैं। जल वायु मृदा वनस्पति के अतिरिक्त संपूर्ण जीव जंतु उसके अभिन्न अंग है। मानव स्वयं एक जीव है, अतः पर्यावरण का अंग है। मानव स्वयं एक जीव है, अतः पर्यावरण का अंग है। यही नहीं, मानव सबसे सक्रिय जीव है जो एक और पर्यावरण के अनुरूप चलता है तो दूसरी ओर अपने एक और पर्यावरण के साथ चलता है तो दूसरी तरफ अपने ज्ञान और विज्ञान से पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाने हेतु इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करता है कि संपूर्ण तंत्र असंतुलित होने लगता है। प्रदूषण, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और न जाने कितनी समस्याओं का कारण जो है स्वयं मानव है। मानव हो या अन्य जीव, सभी पर्यावरण की उपज है। मानव हो या अन्य जीव, सभी पर्यावरण की ही उपज हैं। उनकी उत्पत्ति, विकास एवं वर्तमान स्वरूप ही नहीं अपितु भावी अस्तित्व भी पर्यावरण की परिस्थिति पर है। पर्यावरण शब्द को प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के विविध रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पर्यावरण, इसी प्रकार जैविक एवं अजैविक पर्यावरण तथा भौगोलिक पर्यावरण का भी प्रयोग होता है। विविध रूपों के विश्लेषणों में न जाकर कहा जाए कि यह आवश्यक है कि मौलिक रूप से पर्यावरण का स्वरूप प्राकृतिक है अथवा प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव एवं उपयोग से ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण का जन्म होता है। उसी से ये नियंत्रित एवं परिचालित होते हैं। अतः वर्तमान अध्ययन में प्राकृतिक पर्यावरण को आधार माना गया है, जिसमें अनेक तत्वों के साथ साथ मानव स्वयं भी एक कारक के रूप में कार्य करता है। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग भौगोलिक पर्यावरण भी कहते हैं। पर्यावरण के तत्व या कारक, पर्यावरण के तत्व या कारकों को अगर देखा जाए तो पर्यावरण अनेक प्रकार के तत्वों का समूह है। पर्यावरण अनेक प्रकार के तत्वों का समूह है तथा प्रत्येक तत्व इसमें महत्वपूर्ण स्थान, सभी तत्वों की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व ही पारिस्थितिकी के भी
तत्व हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व ही अगर देखा जाए तो पारिस्थितिकी पर्यावरण के तत्व भी, क्योंकि पारिस्थितिकी का एक मूल घटक ही पर्यावरण है। अनेक विद्वानों ने पर्यावरण के तत्वों या कारकों का समूहीकरण अपने अपने अध्ययन के अनुसार किया है। मूल तत्व यद्यप अगर देखा जाए तो पर्यावरण के मूल तत्व उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं जल राशियां हैं। अगर हम पर्यावरण के मूल तत्वों को देखा जाए तो वो उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और जल राशियां हैं। जीव अर्थात मानव एवं अन्य जीव जंतु भी इनका एक अंग है। कुछ विद्वानों के अनुसार पर्यावरण के तत्वों को दो समूह में बांटा जाता है। पहला समूह प्रत्यक्ष कारक, दूसरा अप्रत्यक्ष कारक। कुछ विद्वानों के अनुसार पर्यावरण के तत्वों को या कारकों को दो समूहों में विभक्त किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष कारक, दूसरा अप्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष कारकों के अंतर्गत जैसे तापक्रम, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल, भूमि की पोषकता, यानी प्रत्यक्ष कारकों के अंतर्गत तापक्रम, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल, भूमि की पोषकता। अप्रत्यक्ष कारकों के अंतर्गत भूमि की संरचना, अप्रत्यक्ष कारकों के अंतर्गत भूमि की संरचना, जीवाणु, ऊंचाई, हवा, ढाल आदि। वनस्पति वेत्ता ओस्टिंग महोदय ने 1948 में पर्यावरण के कारकों के बारे में बताया। नंबर 1 पदार्थ अर्थात मृदा और जल। ओस्टिंग महोदय के अनुसार नंबर 1 पदार्थ मतलब मृदा एवं जल। दूसरा दशाएं, जिसका दशाओं का तात्पर्य तापक्रम एवं प्रकाश। तीसरा बल, जिसका तात्पर्य वायु एवं गुरुत्वाकर्षण। चौथा जीव, जिसका तात्पर्य वनस्पति एवं जीव जंतु। और पांचवा तात्पर्य समय। यानी ओस्टिंग महोदय ने 1948 में पर्यावरण के कारकों या तत्वों के बारे में बताया। वो तत्व पदार्थ, दशाएं, बल, जीव और समय। पदार्थ से मतलब मृदा एवं जल, दशाओं से मतलब तापक्रम एवं प्रकाश, बल से मतलब वायु एवं गुरुत्वाकर्षण और जीव से मतलब वनस्पति एवं जीव जंतु और समय। इसी प्रकार डोबेनमीर ने 1959 में पर्यावरण के 7 तत्व। इसी प्रकार डोबेनमीर ने 1959 में पर्यावरण के 7 तत्व क्रमशः मृदा, जल, तापक्रम, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि एवं जैविक तत्व वर्णन किए हैं। डोबेनमीर महोदय ने पर्यावरण के तत्वों को मृदा, जल, तापक्रम, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि और जैविक कारकों में बताया है या वर्णित किया है। कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें 4 समूहों में अर्थात जलवायु संबंधी कारक, भू आकारिक कारक, मृदा संबंधी कारक, जैविक कारक में विभक्त किया है।
भौगोलिक अध्ययन में भी पर्यावरण के उपयुक्त तत्वों का विवेचन मिलता है। भौगोलिक कारकों में अगर देखा जाए, भौगोलिक अध्ययन में भी अगर देखा जाए तो इन पर्यावरण के तत्वों का विवेचन मिलता है, अध्ययन मिलता है। पर्यावरण के प्रमुख तत्व उसके हिसाब से प्रमुख हैं। नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 उच्चावची, नंबर 3 जलवायु। जलवायु में है तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु। जलवायु के उप विभागों में तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु। और नंबर 4 प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, नंबर 5 मृदा, और नंबर 6 है जल राशियां। यानी पर्यावरण के भौगोलिक अध्ययन में भी इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के तत्वों या कारकों का, वे तत्व क्या है? स्थित, उच्चावच, जलवायु। जलवायु को भी कई 4 उप विभागों में बांटा गया है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु। नंबर 4 प्राकृतिक वनस्पति, नंबर 5 मृदा और नंबर 6 जल राशियां। दोस्तों, आज जो ये पर्यावरण विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है, उम्मीद है ये आपके ज्ञान के लिए लाभप्रद होगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।